सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, है ना। तो आइए बच्चे शुरू करते हैं अब ये कक्षा। आज हम करने वाले हैं अध्याय 8, जिसका नाम है फूटा प्रभात। तो आइए बच्चों पढ़े। ये एक बहुत ही प्यारी सी कविता है और आप सभी को मेरे साथ इसे मिलकर गाना है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम इसका पाठ परिचय यानी कि चैप्टर इंट्रोडक्शन। देखिए क्या है। उजाला सूर्योदय के साथ प्रारंभ होता है, इसका सौंदर्य देखते ही बनता है। जब सवेरा होता है तो क्षितिज पर नई सूर्य की लालिमा छा जाती है ना बच्चों, होता है ना ऐसे, है ना। प्रातः काल फूल, पेड़ पौधे, नदी, सरोवर, पशु पक्षी, मनुष्य आदि सभी को इसी नए प्रभात से जीवन की सौगात मिलती है। तो बच्चों आपको पता ना कि सूर्य में क्या देता है, सबको जीवन देता है। समझ आया। आइए पढ़ते हैं अभी हम इस कविता को। देखिए बच्चों, देखिए। फूटा प्रभात फूटा विहान, बह चले रश्मि के प्राण, विहग के गान मधुर निर्झर के स्वर झरझर झरझर। तो देखिए बच्चों क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि फूटा प्रभात, है ना, यानी कि बच्चों यानी कि अब सुबह हो गई है, और फूटा विहान और बह चले रश्मि के प्राण यानी कि अब सुबह हो चुकी है, सूर्य देवता निकला है और उसकी जो किरणें हैं वो चारों तरफ बिखर रही हैं। और देखिए विहग के गान यानी कि बच्चों जो पंछी हैं उनके गाने, मधुर निर्झर के स्वर यानी कि झरने के देखिए झरझर झरझर स्वर भी अब सुनाई देने लगे हैं, है ना। अब देखिए इसके आगे कहते हैं, प्राची का अरुणाव क्षितिज, प्राची का अरुणाव क्षितिज मानो अंबर की सरसी में फूला कोई रक्तिम गुलाब रक्तिम सरसिज, है ना। तो बच्चों कह रहे हैं यहाँ पे प्राची का अरुणाव है ना, क्षितिज यानी कि बच्चों एक सीमा है, ठीक है, यानी कि जहां से सूर्योदय हो रहा है, और मानो अंबर की सरसी में यानी कि मानो ऐसा लग रहा है जैसे कि आकाश में जो है फूला कोई रक्तिम गुलाब, ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई लाल रंग का गुलाब जो है खिला हुआ है, और रक्तिम सरसिज यानी कि बच्चों कमल की तरह जो है यानी कि लाल कमल जो है बच्चों वो खिला हुआ है, ऐसा लग रहा है। तो बच्चों जब आप सभी ने देखी सुबह सुबह उठते हैं तो आपने देखा है ना, जब सूर्य निकलता है तो कैसा लगता है, एकदम आसमान जो बच्चों लाल लाल हो जाता है ना। तो यहाँ पे बच्चों कवि जो है यही कह रहे हैं कि ये कुछ हमें किसकी बच्चों, ये हमें लाल गुलाब की तरह और कमल की तरह दिखाई दे रहा है। अब आगे देखिए, धीरे धीरे लो फैल चली आलोक रेख, धुल गया तिमिर वह गई निशा चहु ओर देख, है ना। तो कह रहे हैं बच्चों धीरे धीरे अब क्या हो गया, देखो लो फैल चली आलोक रेख यानी कि अब जो है क्या फैल गई बच्चों, चारों तरफ रोशनी फैल गई है, प्रकाश फैल गया है, और धुल गया तिमिर यानी कि बच्चों अंधेरा अब गायब हो चुका है, बह गई निशा यानी कि रात भी ढल चुकी है, और चहु ओर देख, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, धुल रही विवाह, है ना, बिमलाव कांति सस्मित विस्मित खुल गए द्वार हंस रही उषा, है ना। तो बच्चों कह रहे हैं यहाँ पे धुल रही विवाह, है ना, क्या धुल रही विवाह बिमलाव कांति यानी कि सब कुछ जो है मतलब रात जो है निकल चुकी है, और सब में देखो सस्मित विस्मित खुल गए द्वार हंस रही उषा, है ना। आइए अब देखिए इसके आगे कहते हैं, खुल गए द्वार दृग खुले कंठ खुल गए मुकुल, शतदल के शीतल कोशों से निकला मधुकर गुंजार लिए, है ना। तो बच्चों कह रहे हैं देखो खुल गए यानी कि जैसी भोर हो गई वैसे बच्चों खुल गए द्वार यानी सबके दरवाजे खुल गए, दृग यानी कि बच्चों नेत्र खुल गए सबके, खुले कंठ यानी कि सबके गले खुल गए यानी कि सब बोलने लगे हैं, आवाज आने लगी है, खुल गए मुकुल, है ना। तो बच्चों फूल पौधे पत्ती मनुष्य सब कोई जाग गया है ना, पशु पक्षी सब जाग गए हैं, और सतदल के शीतल कोशों से निकला मधुकर गुंजार लिए, है ना, यानी कि मधुर ध्वनियां भी अब आने लगी हैं। आगे देखिए बच्चों अगला अंतरा है, खुल गए बंध छवि के बंधन जागो जगती के सुप्त बाल, है ना। तो बच्चों अब क्या खुल गए हैं, बंध, है ना, बंध छवि के बंधन, जो भी बंधे हुए थे बच्चों यानी कि रात्र में जो भी सो गए थे, रात्रि हो चुकी थी, लेकिन अब वो सारे बंधन खुल चुके हैं, और जागो जगती के सुप्त बाल यानी कि जो सोते हुए बाल बच्चे हैं वो सब जागो, ऐसा वो कह रहे हैं क्योंकि अब भोर हो गई है। आगे देखिए, पलकों की पंखुड़ियां खोलो खोलो मधुकर के अलस बंध, दृग भर समेट तो लो यह श्री यह कांति बड़ी आदत दिगंध से, यह छवि की सरिता अमंद झरझर झरझर, है ना। फूटा प्रभात फूटा विहान, छोटे दिनकर के ज्यों छवि के बहनी बाण, केशर फूलों के प्रखर बाण, है ना। तो बच्चों यहाँ पे कह रहे हैं देखो, कहते हैं पलकों की अपनी यानी कि अपनी आंखें खोलो, और खोलो मधुकर के अलस बंद यानी कि जो आलस से भरे हुए तुम्हारे तन है उन सबको खोलो, दृग भर यानी कि अपनी आंखें खोल कर जो है समेट लो यह श्री यह कांति बड़ी आती दिगंत से, यानी कि ये जो मतलब क्षितिज से जो आती हुई रोशनी है, ये जो बच्चों प्रभात है मतलब जो सुबह है, इसको अपनी आंखों में भर लो। देखिए अमन यानी कि बच्चों धीरे, तो कहते हैं धीरे धीरे ये जो नदी की जो झरझर आवाज आ रही है, और फूटा प्रभात फूटा बिहान, है ना, छूटे दिन करके ज्यों छवि के बहनी बाण, है ना, जैसे ही मतलब छवि के
वहनी बाण छूटे और केसर फूलों के प्रखर बाण, है ना, मतलब सारे फूल भी अब खिल गए हैं। अब आगे देखिए, आलोकित जिनसे धरा, है ना, प्रस्फुटित पुष्पों से प्रज्वलित दीप, लौ भरे सीप, है ना, क्या कहते हैं बच्चों, कहते हैं आलोकित जिनसे धरा, इनकी जिनसे प्रकाशमान है हमारी पूरी धरा, पूरी धरती। और देखिए प्रस्फुटित पुष्पों से प्रज्वलित दीप, यानी कि सारे, अब ये पुष्प है बच्चों, पुष्पों से ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारी धरती दीप्तित है, यानी कि बच्चों प्रकाशमान है। और लौ भरे सीप, यानी कि सीप भी खुल गए हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे कहते हैं फटे, देखो फूटी किरणें जो वहनी बाण, ज्यो ज्योति शल्य तरुवन में जिनसे लगी आग, लहरों के गीले गाल, चमकते ज्यो प्रवाल अनुराग लाल, है ना। तो बच्चों कह रहे हैं यहाँ पे देखो फूटी किरणें, यानी कि क्योंकि अब सुबह हो चुकी है, सूरज देवता आ गए हैं, तो उसकी सारी किरणें चारों तरफ फैल गई हैं। और ज्यो ही वहनी बाण, ज्यो देखो ज्योति शल्य, यानी कि जैसी ज्योति आई, रोशनी आई, तरुवन में, यानी कि मतलब पेड़ पौधे जो बच्चों वन में है, जंगल में है, जिनमें जिनसे लगी आग, है ना। तो बच्चों आग लग जाती कभी कभी। और लहरों के गीले गाल, है ना, लहरों के गीले गाल, चमकते ज्यो प्रवाल अनुराग लाल। तो समझ आया बच्चों, ये थी हमारी कविता जिसमें हमने बहुत ही अच्छे तरीके से वर्णन किया है हमारी प्रकृति का, है ना। आइए बच्चों देखिए, इस कविता के कवि हैं भारत भूषण अग्रवाल। अब हम करते हैं, देखिए यहाँ पे शब्दार्थ यानी कि वर्ड मीनिंग्स। देखिए रश्मि यानी कि बच्चों किरण, रे विहग का अर्थ है पक्षी, वर्ड अनुराग यानी कि बच्चों लाल रंग का, लाल रंग की छटा, रेड शेड, रक्तम यानी कि लाल, ठीक है, ब्लडी, सरसिज का अर्थ है बच्चों कमल, लोटस, आलोक यानी कि रोशनी, लाइट, तिमिर का अर्थ है अंधेरा, ब्लैकनेस, निशा यानी कि रात्रि, नाइट, दृग का अर्थ है बच्चों आंख, ठीक है, आई, दिगंत यानी कि क्षितिज, एक और, ठीक है, हॉरिजन, अमंत यानी कि धीर, ठीक है, हेलकाइन। समझ आया बच्चों। आइए अब इन सारे शब्दार्थ हो गए, इन सारे शब्दार्थों को आपको अच्छे से याद करना है। इसके आगे दिया गया बच्चों श्रुत लेखन यानी कि इसका उच्चारण अभ्यास। तो आइए बच्चों बोलिए मेरे साथ इन शब्दों को। पहला शब्द है सूर्योदय, क्षितिज, विस्मित, प्रज्वलित, प्रसुफित, प्रस्फुटित, आलोकित, लालिमा, सौंदर्य, ठीक है। तो इन सारे शब्दों को आपको लिखना भी है। इसके आगे आपको दिया गया बच्चों अभ्यास यानी कि इसकी एक्सरसाइज। तो बच्चों एक्सरसाइज के सारे प्रश्नों को आपको अच्छी तरीके से करना है। मैं आशा करती हूँ आपको ये कविता बहुत अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब हम मिलेंगे फिर से एक नई कक्षा में, करेंगे एक नया अध्याय। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, बाय बच्चों।